स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में बड़ा ही कठिन टॉपिक जो कहते हैं लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कठिन नहीं है। अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवकलन से। अवकलन, डिफरेंशिएशन। यदि हम बात करें अवकलन और समाकलन के बारे में, तो ये अवकलन और समाकलन इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले मोस्टली हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहा जाए तो। लेकिन फिजिक्स में जो हमको यूज करना है अवकलन और समाकलन, उसके बुक में तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले दिए रहते हैं, 10-15 तो अवकलन के, उतने ही समाकलन के। तो उतना हमारे काम का नहीं है, तो उतना तो बिल्कुल नहीं पढ़ना अपने को। 5-6 तो ये 5-6 तो ये बस खत्म, वो भी इतना सिंपल कि तुरंत याद भी हो जाएगा और वही पूरा हमको काम आएगा। अभी काम कहाँ आएगा? फिजिक्स में आगे चल के हम बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ेंगे, व्यंजक। ठीक है, कि ये सिद्ध करना, वो सिद्ध करना, ये इसका व्युत्पन्न करना, उसका व्युत्पन्न करना, तो वहां अवकलन और समाकलन का यूज होगा ही होगा, तो ये बनने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिर्फ बेसिक फॉर्मूले, एक्स्ट्रा जो बुक में दिया वो सब कुछ नहीं करना कच्चा टाइप से। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, क्योंकि ये फिजिक्स वालों के लिए ठीक है, बायो वालों के लिए ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो मैथ वाले हैं वो चाहे तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं फॉर्मूले, वो बुक से एक्स्ट्रा फॉर्मूले कर सकते हैं, उनका मैथ में काम आ जाएगा 12th में। ठीक है, लेकिन 11th के बेस पे जितना चाहिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपन उतना ही पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। अवकलन का पहला फॉर्मूला है x की पावर n। यदि आप इसका अवकलन कर रहे हो तो अवकलन के लिए आपको कुछ साइन लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है वो देखिए। अब सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे d, और जिसका निकाल रहे हैं उसको लेंगे ब्रैकेट में और बटे में dx। ठीक है, ये d/dx ये जमाना आपको हर जगह है। ठीक है, यहाँ x का मतलब है, हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन। इस x का मतलब x का अवकलन। यदि मान लो लिखा है d/dx t², यहाँ लिखा है t, तो t के सापेक्ष अवकलन। तो जो अवकलन होता है वो किसी के भी सापेक्ष हो सकता है, x के सापेक्ष भी, t के सापेक्ष भी। वो नीचे जो लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि नीचे क्या लिखा है। ठीक है, तो ये चीजें फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? x की पावर का फॉर्मूला है n, x की पावर n -1। ठीक है, मतलब घात का गुणा और घात में -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, घात का गुणा और घात में -1, ये करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। देन सेकेंड फॉर्मूला है d/dx कांस्टेंट टू 0। कांस्टेंट मीन्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? पाई, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये जितने भी चीज कांस्टेंट होंगे, जितने भी नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ नंबर, उनके साथ x नहीं होना चाहिए। तो उन सभी नंबरों का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? 0। खत्म, एकदम सिंपल सा। देन थर्ड फॉर्मूला d/dx sin x, sin x का cos x, सिंपल। देन फोर्थ d/dx cos x, तो उसका sin x लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, माइनस sin x। ये 4 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और d/dx log x 1/x। हाँ, बस ये 5 फॉर्मूले।
एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखवा दे रहा हूँ, वो बहुत ही कम यूज होगा लेकिन फिर भी सिंपल सा है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसको लिखते हैं सिर्फ ई की पावर एक्स, खत्म, कुछ नहीं। ये फॉर्मूला है अवकलन का, ठीक है। यही हमको हर जगह यूज करना है। एक एक्स्ट्रा और चीज है जो मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, क्योंकि यूज होगा तो केवल एक्स का 1, हम x को घात 1 मान के ऐसे हल करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम लिख दिया x की जो सॉल्व करेंगे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा कितना 1। चाहे आप dx से dx काट दो, ऐसे कर सकते हो भी 1 आएगा, लेकिन हम काटने वाला मेथड यूज नहीं करते, हम अवकलन करते हैं वहां पे। तो कितना आएगा उसका 1 आएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा कैसे कैसे हल होता है। तो ये थे अवकलन के सिर्फ 6 क्वेश्चन, और कुछ आए थे क्वेश्चन नहीं करने। इनटू वाला एक तो होता है, यू इंटू वी, वो मैथ नहीं लगाना। डिवाइड वाला होता है, वो नहीं लगाना। फिजिक्स के लिए वो सीखने नहीं अपने को अभी, 11th के लिए तो बिल्कुल नहीं सीखना, 12th के लिए उतना सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या था, x की पावर n, तो n x की पावर n - 1। दूसरा था कोई कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन मतलब 0, sin x का अवकलन मतलब cos x, cos x का अवकलन मतलब माइनस sin x, log x का अवकलन मतलब 1/x, e की पावर x का तो e की पावर x, और केवल x का अवकलन मतलब 1 हो गया। सिंपल सिंपल, बुक में देखो बहुत सा दिखेगा फॉर्मूला, ये सिंपल अपन कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये 4 क्वेश्चन देखते हैं जो अवकलन के पहले फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फिजिक्स में बहुत सारे हमको आगे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, मोस्टली एक्स वाले। तो अपन क्या कर लेंगे कि इसका अब अपन अवकलन कर देते हैं, पहले फॉर्मूला यूज करिए। पहला फॉर्मूला क्या था, मैं साइड में आप लोग के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n - 1, ठीक है। तो इसमें यूज करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स की पावर 10, 10 मतलब क्या, n है आपका, तो ये n मतलब घात है, ये घात का गुणा और घात में -1 मतलब 10 x की घात 9, आंसर एकदम सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया कैसा था ये पहला। दूसरा बाटे में दिया, बाटे में चाहिए, ऊपर ले जाएंगे उसको। तो डी बाई डी एक्स 1/x की पावर 9, पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इधर लिख देता हूँ मैं लाइन से। डी बाई डी एक्स, जब हम किसी को ऊपर लेके जाते हैं तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ, तो उसकी घात जो होती है वो उसका चिन्ह बदल जाता है। घात +9 है, हम लिखेंगे -9, कुछ सामने कुछ नहीं मतलब उसको प्लस ही पढ़ते हैं अपन, तो 9 को कर दिए -9। इस पे वो फॉर्मूला लगाएंगे अपन सेम। और याद रखिएगा जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो वैसे ही डी बाई डी एक्स गायब हो जाता है। हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स गायब, यहाँ भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स गायब, ओके। तो -9 हमने घात का गुणा कर दिया आगे, और घात में -1 कर दिया, तो आ गया -9 एक्स की पावर -10। चाहो तो आप इस माइनस वाले को फिर से बटे में ला सकते हो, एक्स की पावर 10, माइनस हट गया नीचे आया, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन सेम फॉर्मूले का। इसी का तीसरा क्वेश्चन रूट एक्स का भी कभी समझा है कि √4 बाहर निकलता है तो 2 बनता है। सीखा बहुत से लोगों ने सिर्फ इतना है, 2 × 2 = 2, जोड़ा बन गया, एक जोड़े से बाहर निकल गया, खत्म, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली ये कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझ लो तो ये थोड़ा सा अच्छे से लगेगा। किसी की भी पावर, किसी का भी यदि रूट होता है, √x होता है, दैट मीन्स उसकी पावर 1/2 होती है, सही में। कुछ लोगों ने पढ़ा है तो कुछ को याद होगा। क्या सच में ऐसी होती है, चेक कर सकते हैं इसको अपन। हम वही जो √4 लिखा है तो √4 लिखते हैं। √4 मतलब 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते चाहे तो इसको अपन, 2 बार है। रूट हटाते हैं,
रूट लगाया मतलब 1/2, मैंने रूट हटेगा तो पावर में क्या 1/2, हमने रूट आया पावर 1/2 लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल, 2, वही तो लिखते हैं √4 को हम सीधे 2, समझे? ऐसे पावर कट के वो आता है। ये मैं अवकलन नहीं था, मैंने समझाया कि कैसे हम रूट को 1/2 पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि वो होता है, वो वैल्यू ली हुई है उसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं, तो अपने पास क्वेश्चन है d/dx √x, d/dx x की पावर 1/2, घात सामने गुणा होगा और घात में -1 होगा, 1/2 x की पावर 1 - 2/2, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 x को नीचे ले आते हैं, x 1/2, चाहो तो x की पावर 1/2 को फिर से रूट में ले आओ, कंप्लीट अवकलन। इसका भी देख लें एक बार, x की पावर 3/2, इसमें काम करते हैं अपन, 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन क्या ऐड कर लेते हैं, 10x की पावर 3/2, 5x4 ये लिख लेते हैं, और एक प्लस x, नहीं प्लस x ना लिख के 50 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही अपन करेंगे, d/dx पूरे का 10x की पावर 3/2 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 50, फिर हम इसको सब में d/dx अलग अलग लगा लेंगे, तो d/dx 10x की पावर 3/2 प्लस d/dx 5x की पावर 4 प्लस d/dx 50। अब जहां जहां x के सामने नंबर है उस नंबर को बाहर निकाल लीजिए, लेकिन जहां सामने नंबर नहीं, x के सामने नंबर नहीं है, उसको बाहर मत निकालिएगा। तो x के सामने नंबर 10 है, 10 को बाहर निकालते हैं, d/dx x की पावर 3/2 प्लस 5 बाहर आ गया, d/dx x की पावर 4, इसमें कोई x नहीं है, ये बाहर नहीं जाएगा, 50। देन फॉर्मूला अप्लाई करें अपन, तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं, 10 3/2 घात सामने आता है तो घात सामने आगे इसमें गुणा हो जाएगा, 3/2 x की पावर 3/2 - 1 प्लस 5, इसका 4 सामने गुणा होगा, 4 x की पावर 4 - 1 प्लस 50 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का पता है 0, सीधे 0। यहाँ नंबर थे लेकिन इस नंबर पे 0 नहीं हुआ क्योंकि साथ में x था, ये सिर्फ नंबर था, तो क्या होगा इसका 0, ओके। 2 पंजे 5 से 15 x की पावर 1/2 प्लस 5 को 20 x की पावर 3, 15 √x प्लस 20x। आई होप कि पहले जो फॉर्मूला थे उसे संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब ज्यादा इसको ना घसीटते हुए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अवकलन का, जिसमें बाकी पूरे फॉर्मूले भी अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अवकलन खत्म हो जाएगा इतने में बस, ठीक है। तो ये हमने अवकलन का एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, क्वेश्चन हमको मेथड में सीखना है। हमने क्या कि पूरे क्वेश्चन को मिला के तो बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, इसको सॉल्व करते बन जाएगा, मतलब पूरा अवकलन बन जाएगा। बुक में प्रैक्टिस के लिए और भी कई क्वेश्चन दिए हुए अवकलन के, अपन को लगा के ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा तो बुक के जितने क्वेश्चन दिए हुए सबके सब आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा d/dx सब के लिए होगा, e की पावर x प्लस 5 log x प्लस 3 cos x प्लस 99 sin x प्लस 10 x की पावर 999 प्लस 200 बंद बड़े ब्रैकेट में। अब d/dx इसके लिए भी आएगा, प्लस इसके लिए, प्लस इसके लिए, प्लस प्लस इस सब के लिए एक एक आ जाएगा d/dx। तो जमा लेते हैं, d/dx e की पावर x
डी बाई डी एक्स 5 log x डी बाई डी एक्स 3 cos x डी बाई डी एक्स 99 sin x डी बाई डी एक्स 10 x की पावर 999। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं, ठीक है। एग्जाम में इतना बड़ा कोई पूछता नहीं है, छोटा सा पूछेगा जैसे पहले अपन देख रहे थे। ये बस मैं सही प्रकार के क्वेश्चन को एक ही में लाके हल कर दे रहा हूँ, ताकि आपको यदि बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप पढ़े तो आपको इजी समझ में आए बच्चे कैसे हल करना है। ओके, इतने बड़े नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ नंबर नहीं, ऐसे उतार देते हैं इसको अपन। अभी अवकलन सबका एक साथ कर लेंगे अपन। इसमें 5 नंबर है, 5 को बाहर लिखते हैं तो केवल इसी के बाहर आएगा, पूरे के बाहर नहीं। 5 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका 3 बाहर आएगा, 3 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका 99 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका 10 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 999। इसमें एक्स नहीं है तो ये बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। e की पावर x का होता है e की पावर x अवकलन खत्म। 5 को 5 उतारे, log x का होता है 1/x, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। प्लस 3 को 3 लिखे, cos x का होता है माइनस sin x, हमने लिख दिया। 99 लिखा, sin x का होता है cos x, तो हमने cos x लिख दिया। 10 x की पावर n का होता है, सामने मल्टीप्लाई हो जाता है तो इंटू 999 x की पावर 999 माइनस 1 प्लस 200, एक नंबर है कांस्टेंट मतलब 0। ओके, कुछ गुणा भाग कर लेते हैं। e की पावर x प्लस 5/x माइनस प्लस माइनस 3 sin x प्लस 99 cos x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9990 x की पावर 998, खत्म। ये आंसर। देखने में क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा रहा हो, लेकिन सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया कैसे अवकलन का फॉर्मूला लगाना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने जितने फॉर्मूले बताए आप उतने ही फॉर्मूले भी दिए, ज्यादा फॉर्मूला पढ़ने जो आपको नहीं है उतना। ओके, यदि एक आध दो फॉर्मूले छूट गए तो आगे मैं उसको बता दूंगा। वैसे इतने ही फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट थे अपने पास, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू।